8. घने अंधेरे में लिपटी एक पुरानी हवेली, खंडहर सी दीवारें, टूटी खिड़कियां और जंग लगे दरवाजे, मानो कोई भयानक रहस्य अपने भीतर समेटे हुए हो। इस हवेली में रहता है एक परिवार जो हर पल दहशत के साए में जी रहा है। नहीं नहीं, फिर मत आओ। हमें हमें छोड़ दो। मुझे डर लग रहा है। शांत हो जाओ बेटा, मम्मी यही है, कुछ नहीं हुआ। यह है कृष्णकांत का परिवार जो इस भूतिया हवेली में रहने को मजबूर है। हवेली की दीवारें मानो उनके डर को सोख रही हो और हर कोने में एक नया खौफ उनका इंतजार कर रहा है। पापा, मुझे लगता है कोई है। कहाँ? किसे देखा तुमने? वहाँ अंधेरे में कोई खड़ा है। एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल जाता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। परिवार के सदस्यों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? एक खौफनाक खिलखिलाहट हवेली में गूंजती है, मानो अंधेरा ही हंस रहा हो। कृष्णकांत का परिवार डर से सहम जाता है। इस हवेली में हर रात एक नया आतंक उनका इंतजार करता है, एक ऐसा आतंक जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं। क्या इस परिवार को कभी इस भयानक हवेली से मुक्ति मिलेगी? क्या कोई उनकी मदद के लिए आएगा, या फिर वह हमेशा के लिए इस डर के साए में जीने को मजबूर है? बारिश की बूंदें खिड़कियों पर दस्तक दे रही थी, मानो हवेली के भीतर के डर को और बढ़ा रही हो। अंदर एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार एक दूसरे से सटक कर बैठा था। डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। सुमन, बच्चों को सुला दो, हो सकता है आज रात वो हमें चैन से सोने दे। मम्मी, मुझे भूख लगी यार। सो जाओ बेटा, सुबह होते ही खाना बना दूंगी। पापा, फिर से वही आवाज है। बस हो गया, अब और नहीं, मैं इस डर को खत्म कर दूंगा। कृष्णकांत एक पिता, एक पति जो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, आज वो ठान चुका था कि इस डर का सामना करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कौन है वहां? सामने आओ। कृष्णकांत, कहाँ हो तुम? कृष्णकांत की चीख हवेली की दीवारों में कहीं खो गई। सुमन और बच्चों का डर अब चरम पर था। एक अजीब सी खामोशी ने हवेली को अपने आगोश में ले लिया, एक ऐसी खामोशी जो दिल दहला देने वाली थी। मम्मी, मुझे लगता है कोई मेरे कान में कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा? वो कह रहा है हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम्हें मुझे डर लग रहा है, मुझे पापा के पास जाना है। एक सर्द हवा का झोंका कमरे में भर गया, मानो हवेली की आत्माएं अब अपने असली रूप में सामने आ रही हो। सुमन ने अपने बच्चे को और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मम्मी, देखो। कमरे के कोने में रखे खिलौने अपने आप हिलने लगे, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें चला रहा हो। हे भगवान, हमें बचा लीजिए। कृष्णकांत, कहाँ हो तुम? अचानक एक दरवाजा जोर से खुला और तेज कदमों की आवाज सीढ़ियों से नीचे आती हुई सुनाई दी। क्या ये कृष्णकांत है या फिर कोई और? तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, यह हवेली हमारी है। हवेली एक बार फिर से कांप उठी। सुमन अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी, उनकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। इस घर में अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। मम्मी, घबराना नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तुम लोग यहाँ से नहीं जा, ये हवेली हमारी हमारी हमारी, हम तुम्हें नहीं जाने। पापा पापा गाओ, हमें बचाओ। शांत हो जाओ बच्चों, पापा जल्दी ही आ जाएंगे। सुमन की आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वो जानती थी उसे हिम्मत नहीं हारनी है। अपने बच्चों के लिए उसे मजबूत बनना होगा। मम्मी वो तस्वीरें वो खुद ब खुद गिर रही है। हवेली में हर चीज मानो जिंदा हो उठी हो। तस्वीरें दीवारों से गिर रही थी, पुरानी घड़ी की टिक टिक तेज हो रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल रही थी। मैं इस डर से नहीं हारूंगी। मुझे अपने बच्चों को बचाना है। कृष्णकांत। दरवाजे के उस पार जो नजारा था उसने सुमन के रोंगटे खड़े कर दिए। कृष्णकांत जमीन पर पड़ा था, उसका चेहरा खून से लथपथ, लेकिन सबसे भयानक थी उसकी आंखें जो एक अजीब सी लाल रोशनी से जल रही थी, मानो कोई और ही उसके भीतर समा गया। मम्मी मैं उड़ रही हूँ। सुमन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें थम सी गई। उसका बेटा और बेटी हवा में तैर रहे थे। उनकी आंखें भी वैसे ही लाल रोशनी में चमक रही थी जैसे कृष्णकांत की। अब तुम भी हमारे हो, इस हवेली से कोई नहीं बच सकता। हवेली एक बार फिर खामोश हो गई, लेकिन इस बार यह खामोशी और भी भयानक थी, क्योंकि अब इस हवेली में एक और परिवार आत्माओं की कैद में था। कभी एक खुशहाल परिवार का घर थी, अब एक भयानक कब्रिस्तान बन चुकी थी। इस हवेली की दीवारों ने एक और दर्दनाक कहानी अपने अंदर समेट ली थी। तो लीजिए साहब, आ गए हम आपकी नई मंजिल पर। ये रही वो हवेली जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। शानदार है ना? हाँ, बड़ी तो है पर कुछ अजीब सी लग रही है। अरे यार, तू हर चीज पे कोई ना कोई खोट निकाल देता है। चल अंदर चलकर देखते हैं। अंदर तो और खूबसूरत है साहब, देखिए कितनी बड़ी जगह, कितने सारे कमरे। आप दोनों के लिए तो एकदम परफेक्ट है ये। राहुल सुन, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा यार। अरे छोड़ ना यार, सब बढ़िया है। गुप्ता जी, ये हवेली में पसंद आ गई, बस किराया थोड़ा कम करवा दीजिए। अरे साहब, इतनी बड़ी हवेली इतने कम दाम में और कहाँ मिलेगी आपको? चलिए मैं मालिक से बात करके देखता हूँ। राहुल, मुझे सच में यहाँ अजीब सा लग रहा है यार, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अरे पागल, तू ज्यादा फिल्में देखता है। चल ऊपर के कमरे देखते हैं। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, ये हवेली तुम्हें खा जाएगी। ये कौन है? अरे गुप्ता जी, ये क्या मजाक है? ये पागल आदमी कहां से आ गया? अरे ये तो गांव का पागल है, इसे कोई नहीं पूछता। छोड़िए साहब, इस पर ध्यान मत दीजिए। नहीं मत रहो यार, वो तुम्हें भी ले जाएंगे जैसे उन्होंने मेरे परिवार को ले गया। क्या कहा इसने? पता नहीं यार, पर अब मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलिए साहब, हवेली के अंदर का नजारा देखते हैं। ये देखिए, ये भव्य दालान, कितनी ऊंची छत, कितनी शानदार नक्काशी। दालान तो वाकई बड़ा है, लेकिन ये हवा कितनी ठंडी है, और ये झूमर जैसे कोई से हिला रहा हो।
अरे साहब पुरानी हवेली है, थोड़ी बहुत तो आवाजें आएंगी। चलिए मैं आपको ऊपर के कमरे दिखाता हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे साहब शायद आसपास के किसी घर से आ रही होगी, आप चिंता मत कीजिए। ये देखिए, और ये है सबसे बड़ा कमरा। कितनी खूबसूरत नक्काशी है दीवारों पर, देखिए। ये तस्वीर, इसकी आंखें तो... अरे हमन यार, तू फिर शुरू हो गया। अरे ये बस एक पुरानी तस्वीर है। चलिए साहब, दूसरा कमरा देखते हैं। ये वाला तो थोड़ा उमस भरा है। राहुल, वो खिलौना, वो खुद ब खुद गिरा। हाँ, मैंने भी देखा। चल यार, यहाँ से चलते हैं। मुझे भी अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो साहब कैसी लगी हवेली? हमें थोड़ा सोचने का समय चाहिए। हाँ, हम आपको कल बता देंगे। अरे साहब सुनिए तो, आप चिंता मत कीजिए, मैं मालिक से बात कर लूंगा। इतने अच्छे किराएदार उन्हें और कहाँ मिलेंगे। हाँ जी मालिको, वो दोनों लड़के हवेली देखकर बहुत खुश हुए हैं। बस थोड़ा सा किराया कम करवा दीजिए तो डील पक्की। जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, मैं उन्हें मना लूंगा। लीजिए साहब खुशखबरी, मालिक मान गए हैं। किराया भी कम कर दिया है और डिपॉजिट भी आधा। तो क्या कहते हैं, डील पक्की? क्या बोलता है यार? पर वो पागल आदमी, उसकी बातें... अरे छोड़ना यार, वो तो पागल है। और फिर ज्यादा हुआ तो हम किसी पंडित को बुला लेंगे, पूजा पाठ करवा देंगे, बस। और क्या? हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए फिर मैं कागज तैयार करवाता हूँ। अनमने मन से अमन और राहुल ने कागजों पर दस्तखत कर दिया। हवेली का सौदा हो चुका था, लेकिन उनके मन में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। तो साहब मुबारक हो आपकी नई हवेली, कल से आप शिफ्ट कर सकते हैं। रुको रुको, मत जाओ, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अबे चुप कर, हम कहीं नहीं जा रहे। तुम नहीं समझोगे जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। राहुल, चल चल, यहां से चलते हैं। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे घबरा मत यार, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चल, घर चलते हैं। हवेली फिर से अकेली रह गई। उसकी खिड़कियों से एक अजीब सी लाल रोशनी निकल रही थी, मानो वो अमन और राहुल के फैसले पर मुस्कुरा रही हो। शहर की चहल पहल से दूर उस सुनसान सड़क पर अमन और राहुल की गाड़ी तेजी से भाग रही थी, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ रही थी। पागल आदमी की चेतावनी उनके जहन में बार बार गूंज रही थी। तुम नहीं समझोगे जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। यार राहुल, मुझे अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा यार। अरे छोड़ ना यार, वो तो पागल था, तो उसकी बातों पर ध्यान क्यों दे रहा है? पर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। अमन, हम दोनों साथ हैं, कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हुआ भी तो हम किसी पंडित को बुला लेंगे, कहा ना मैंने। कुछ देर बाद दोनों अपने पुराने घर पहुंच गए। एक छोटा सा किराए का मकान, जो हवेली की भव्यता के आगे कुछ भी नहीं था, लेकिन इस वक्त उन्हें इस मकान में सुकून महसूस हो रहा था। चल यार, सामान अंदर रखते हैं, फिर कुछ खाना ऑर्डर करते हैं। हाँ ठीक है। अरे वाह यार, यहां से तो हवेली दिख रही है।
चल चल छत पर चलते हैं। नहीं यार तू जा, मुझे मुझे वहां जाने का मन नहीं कर रहा। अरे चल ना, डरता क्यों है? वाह वाह, देख कितना सुंदर नजारा है। और वो रही हमारी हवेली, कल से हम वहीं रहेंगे। हाँ, कल से। अमन की नजर हवेली पर पड़ी। दूर से देखने पर भी उसमें कुछ अजीब सा था, एक खामोशी, एक रहस्य जो उसे अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन साथ ही एक डर भी था जो उसे वहां से दूर भागने को कह रहा था। अमन, क्या सोच रहा है? चल अंदर चलते हैं। हाँ चल, चलते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अमन और राहुल अपने नए घर के सामने खड़े थे। उनके चेहरों पर उत्साह के साथ साथ एक अजीब सी घबराहट भी थी। ट्रक से सामान उतर रहा था। बक्से और फर्नीचर हवेली के विशाल दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। चलिए साहब, अंदर आइए, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। यार अमन, ये दरवाजा तो जैसे सालों से खुला ही ना हो, और ये धूल जैसे सदियों से किसी ने सफाई नहीं की हो। हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ उनकी सांसों की आवाज और सामान की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। धूप भी अंदर मुश्किल से पहुंच पा रही थी, मानो हवेली उसे भी अपने अंदर समेट लेना चाहती हो। अरे साहब, आप लोग सामान वगैरह रख लीजिए, मैं आता हूँ, कुछ काम है, आपसे बाद में मिलता हूँ। ये क्या था? वो घड़ी, वो खुद ब खुद चलने लगी। दोनों दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अनकहा डर था। उन्हें मालूम ही नहीं था कि हवेली उन्हें अपने आगोश में ले रही थी, धीरे धीरे, चुपके से। राहुल, ये देख, क्या हुआ? ये तस्वीर, इसमें एक परिवार है, लेकिन उनकी आंखें, इनकी आंखें तो खाली है, जैसे किसी ने निकाल दिया हो। हवेली की खामोशी में एक भयानक हंसी गूंजी, मानो कोई उनका मजाक उड़ा रहा था। दोनों दोस्त सहम गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। जैसे जैसे शाम ढलती रही, हवेली और भी भयानक लगने लगी। परछाइयां लंबी होती गई और हवा में एक अजीब सी सनसनी घुल गई। अमन और राहुल डर के मारे एक दूसरे से चिपके हुए थे। यार मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, शायद हमने गलती कर दी। दोनों दोस्त चौंक गए। उनकी सांसें थम सी गई। हवेली जाग उठी थी और उसका अगला निशाना थे ये दोनों अनजान मेहमान। शाम ढल चुकी थी। अंधेरा हवेली को अपने आगोश में ले रहा था। दिन भर की सफाई और सामान की व्यवस्था के बाद उनके चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी। आखिरकार बैठने को मिला। हाँ यार, कमर तो टूट ही गई, पर चलो, अब अपना घर सेट हो गया। सुना तूने? क्या? जैसे किसी ने सांस ली हो मेरे पीछे। अरे पागल, यहां तो हम दोनों ही हैं। तो फिर से शुरू हो गया। राहुल ने चाय बनाई और दोनों दोस्त हवेली की छत पर आ गए। ठंडी हवा उनके चेहरे से थकान मिटा रही थी, लेकिन मन में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। यार, लाइटर कहाँ है? ये कैसे जला? मैंने तो लाइटर निकाला भी नहीं। अरे मैंने जला दिया है, तू तो डर गया, लेकिन तू तो वहां खड़ा है।
अरे मैं अभी तेरे पास ही था, तूने देखा नहीं? नहीं, मैंने तुझे नहीं देखा। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। कहीं से बच्चे के रोने की आवाजें आने लगी और परछाइयां मानो जिंदा हो उठी हो। यार अमन, ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता यार, लेकिन मुझे लगता है हम यहाँ अकेले नहीं हैं। दोनों दोस्त डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। हवेली अब एक भयानक खेल खेल रही थी और वो दोनों उसके मोहरे बन गए थे। रात गहराती जा रही थी। हवेली के भीतर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अमन और राहुल अपने अपने कमरे में थे, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर थी। हर छोटी सी आहट उन्हें चौंका देती, हर परछाई उन्हें डरा देती। अरे यार, तू डर क्यों है? कुछ नहीं है यहाँ, बस पुरानी हवेली है तो थोड़ी सी आवाजें तो आएंगी। कौन है? अमन, तू है क्या? राहुल ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। धीरे से उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अमन, तू सो गया क्या? नहीं यार, अभी जागा ही हूं। क्या हुआ? मुझे लगा कोई है, पर कोई नहीं था। राहुल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चल साथ में बैठते हैं। दोनों दोस्त एक कमरे में इकट्ठे बैठ गए। डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उन्होंने टीवी चलाया, जोर से गाने बजाए, लेकिन हवेली की खामोशी वो नहीं तोड़ पा रहे थे। राहुल, लाइट चली गई। अरे यार, ये क्या? अंधेरे में मोमबत्ती की एक छोटी सी लौ ही उनकी उम्मीद थी, लेकिन उस लौ के साथ उनके डर का साया भी बढ़ता जा रहा था। सुना तूने? हाँ, जैसे कोई खिड़की पर। हवेली उन्हें अपने खेल में उलझा रही थी। हर आहट, हर परछाई उन्हें डरा रही थी। रात अभी बाकी थी और हवेली के रहस्य अभी और गहरे होने वाले थे। ये आवाज, ये फिर से? रात के घुप अंधेरे में हवेली और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। बिजली गुल होने के बाद अमन और राहुल ने एक मोमबत्ती जलाई, जिसकी टिमटिमाती लौ उनके डर को और बढ़ा रही थी। चल अमन, देखते ऊपर क्या है। पर अंधेरा है यार, और वो आवाजें। डर मत, मैं हूं ना। चल। दोनों दोस्त धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ पुरानी लकड़ी के फर्श से चीखने की आवाज आ रही थी, मानो हवेली उन्हें चेतावनी दे रही हो। ये कमरा तो जैसे सालों से बंद हो। हाँ, और देख, ये धूल कितनी मोटी परत जमी है। कमरे में एक अजीब सी गंध थी, पुरानी चीजों की, सीलन की और शायद किसी और चीज की भी। मोमबत्ती की रोशनी में एक पुराना पियानो दिखाई दिया, जो अचानक से खुद ब खुद बज उठी। राहुल, ये पियानो। शांत रहे, शायद हवा से बज रहा होगा। नहीं, ये हवा नहीं है, कोई है वहां। अंधेरा और गहरा हो गया। दोनों दोस्तों की सांसें तेज हो गई। उन्हें अब यकीन हो गया था वो इस हवेली में अकेले नहीं थे। अमन, मोमबत्ती फिर से जला, मुझे डर लग रहा है। मोमबत्ती की रोशनी में उन्हें एक परछाई दिखाई दी, जो दीवार पर नाच रही थी। एक ऐसी परछाई जिसका कोई शरीर नहीं था। देख राहुल, वो। चीखों की गूंज से हवेली कांप उठी। अमन और राहुल डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। हवेली का असली चेहरा अब सामने आ रहा था, एक ऐसा चेहरा जो उन्हें हमेशा के लिए डरा देगा। रात का सन्नाटा टूट गया था।
हवेली अब मानो एक जागृत दानव बन गई थी जो अपने नए शिकारों के साथ खेलना चाहती थी। तूफान की आहट ने डर का माहौल और भी गाढ़ा कर दिया था। राहुल, मेरा हाथ, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। अमन, तू कहाँ है? मैं यही हूं, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से जाओ, यहाँ से भाग जाओ, या हवेली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अमन, वो बच्चा फिर से रो रहा है। नहीं, वो हंस रहा है। मुझे भी सुनाई दे रहा है और मुझे किसी के चलने की आवाज भी आ रही है, जैसे कोई हमारे पीछे ही हो। अंधेरे में दोनों दोस्त एक दूसरे से सटक कर बैठ गए थे। उनकी सांसें तेज थी, दिल की धड़कनें मानो उनके सीने से बाहर आने को बेताब थी। हवेली का हर कोना, हर परछाई अब एक खौफनाक कहानी कह रही थी। क्या हुआ अमन? क्या हुआ? किसी ने मेरा कंधा छुआ। हवेली फिर से खामोश हो गई, लेकिन इस खामोशी में एक और गहरा डर समा गया था। दोनों दोस्तों को अब यकीन हो गया था कि वो इस हवेली में अकेले नहीं है, और जो भी है वो उन्हें जाने नहीं देगा। हवेली का खेल शुरू हो चुका था, एक ऐसा खेल जिसमें जान की बाजी लगी थी कि अमन और राहुल इस खेल से बच पाएंगे, या फिर वो भी इस हवेली की अनगिनत कहानियों में एक और कहानी बन जाएंगे। रात एक भयानक तूफान में बदल गई थी। हवेली की पुरानी खिड़कियां जोर जोर से खुल रही थी और बंद हो रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें पटक रहा हो। अमन और राहुल डर के मारे एक कोने में सिमट गए थे। राहुल, मुझे लगता है वो हमारे पास आ रहे हैं। चुप रहे अमन, आवाज मत कर। अंधेरा और गहरा हो गया, जैसे हवेली उन्हें अपने भीतर निगल लेना चाहती हो। दोनों दोस्तों की सांसें थम सी गई। उन्हें हर तरफ से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी, फुसफुसाहटें, चीखें और खिलखिलाहट। किसी ने मुझे धक्का दिया। अमन, तो ठीक है? हाँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, वो फिर से रो रहा है। हवेली मानो एक भयानक सिम्फनी में बदल गई थी, जहां डर और दहशत के सुर गूंज रहे थे। अमन और राहुल को लगा जैसे उनका दम घुट रहा हो, जैसे वो किसी बुरे सपने में फंस गए हों। आखिरकार वो भयानक रात खत्म हुई। सुबह की पहली किरण ने हवेली को रोशन किया, लेकिन उस रोशनी में भी डर का साया मंडरा रहा था। दोनों दोस्त थके हारे, डरे हुए एक दूसरे से चिपके बैठे थे। हेलो। गुड मॉर्निंग साहब, कैसे हैं आप अपने नए घर में? गुप्ता जी, हमें अपना पैसा वापस चाहिए। हम यहाँ नहीं रह सकते। अरे लेकिन कल ही तो आपने शिफ्ट किया है। गुप्ता जी, यहाँ कुछ गड़बड़ है। हमें अपना पैसा वापस कर दीजिए बस, प्लीज। डील तो हो चुकी है, अब पैसा वापस नहीं हो सकता। दलाल ने उनकी एक न सुनी। वो अपने फैसले पर अडिग था। निराश और हताश दोनों दोस्तों ने आखिरी उम्मीद के साथ पास के एक मंदिर का रुख किया। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारी हवेली में भूत प्रेत है? जी पंडित जी, हमें आपकी मदद चाहिए। चिंता मत करो, मैं हवन करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों पंडित जी को साथ लेकर वापस उसी हवेली में लौट आए। हवन शुरू हो गया था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। हवन कुंड में आग धधक रही थी, लेकिन जैसे ही मंत्रों की आवाज तेज हुई, हवेली मानो बौखला उठी। एक जोरदार धमाका हुआ, मानो कोई अदृश्य ताकत ने हवेली की नींव को हिला दिया हो। ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ,
किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। पंडित जी की चीख हवेली में गूंजी। अमन और राहुल डर के मारे सहम गए। उन्होंने पंडित जी को देखा जो जमीन पर पड़े थे। उनके चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। पंडित जी क्या हुआ? भागो, यहाँ से भाग जाओ, ये जगह शापित है। कहकर पंडित जी वहां से भाग गए। अमन और राहुल एक बार फिर अकेले रह गए उस हवेली में, जहां अब उनके पास कोई सहारा नहीं था। उनके चेहरे पर अब तक का सबसे गहरा डर था। जाहिर था कि सुबह की पहली किरण भी उस हवेली के अंधेरे को पूरी तरह मिटा नहीं पाई थी। अमन और राहुल नींद से वंचित, डर से थरथराते अपनी गाड़ी में सामान ठूस रहे थे, जैसे किसी युद्ध से भाग रहे हो। चल राहुल, जल्दी कर, मुझे अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। हवेली पीछे छूट गई थी, लेकिन उस रात का खौफ उनके दिलों में अब भी ताजा था। वो शहर की ओर भागे, जैसे किसी भयानक सपने से जागकर हकीकत की दुनिया में लौट आए हों। एक सस्ते से लॉज में कमरा लिया और फिर अपने डर को भुलाने की कोशिश में एक बार में पहुंच गए। 2 डबल जल्दी से। यार राहुल, क्या रात थी, मैं तो जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। हाँ यार, जैसे कोई बुरा सपना है, लेकिन अब हम सुरक्षित। मुझे नहीं लगता वो हवेली हमें ऐसे नहीं छोड़ेगी। अरे तुम दोनों नए चेहरे हो ना यार। हाँ तो सुनो, मेरी भी कुछ ऐसी है कहानी। एक बार मैं भी एक ऐसी जगह फंस गया था। अजीब अजीब आवाजें, परछाइयाँ, मैं तो पागल ही हो गया था। फिर क्या हुआ? फिर मुझे विक्रमजीत मिला, उसने मुझे बचाया। वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो आत्माओं से बातें करता है। उन्हें समझता है और जरूरत पड़ी तो लड़ भी लेता है उनके साथ। विक्रमजीत? वो कौन है? अरे वो इस शहर का रखवाला है। वो उन चीज़ों को देख सकता है जो हम नहीं देख सकते, और वो उनसे लड़ सकता है जिनसे हम नहीं लड़ सकते। अब तुम्हें कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो बस उसका नाम पुकार लेना, वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ये कहकर वो शराबी लड़खड़ाते हुए वहां से चला गया। यार राहुल, हमें क्या इस विक्रमजीत को ढूंढना चाहिए? शायद हमें उससे मदद लेनी चाहिए। उस हवेली में कुछ तो है, कुछ बहुत ही बुरा। शराब के नशे में भी अमन और राहुल की आंखों में डर साफ झलक रहा था। विक्रमजीत का नाम उनके जहन में गूंज रहा था, लेकिन क्या वो सच में उनकी मदद कर पाएगा? इस सवाल का जवाब उन्हें नहीं पता था, लेकिन इस वक्त उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वो दोनों नशे की हालत में लॉज पर पहुंचे और बिस्तर पर लेट गए। भाई, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही। मुझे भी नहीं लगता है आज पूरी रात जागना ही पड़ेगा। रात जैसे जैसे गहराती गई, कमरे का माहौल भी बदलने लगा। खिड़की से आती हवा की सीटी में अब एक अजीब सी सेरन थी। उन्हें लग रहा था जैसे कोई उन्हें बुला रहा है, कोई उन्हें वापस उस हवेली में खींच रहा है। नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। छोड़ दो मुझे। अमन, उठ, बुरा सपना देख रहा है क्या? हाँ, एक बहुत ही बुरा सपना। यार, यहाँ अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है वो यहाँ भी है। वापस आओ। अमन, तूने सुना? हाँ, वो हमें बुला रहे हैं वापस हवेली में। क्या हुआ? किसी ने मेरा कंधा छुआ। उस पल दोनों दोस्तों को एहसास हो गया कि वो उस हवेली से नहीं बच सकते। वो जहां भी जाएंगे वो उनके पीछे आएगी। उनकी आत्माएं उन्हें कभी चैन से नहीं रहने देंगी। राहुल, हम क्या करें?
कल सुबह हमें विक्रमजीत को ढूंढना होगा। शायद वही हमारी मदद कर सकता है। रात लंबी थी और डर हर पल बढ़ता जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण भी थी विक्रमजीत के नाम की। क्या वो इस हवेली के शाप को तोड़ पाएगा? क्या वो अमन और राहुल को इस भयानक खेल से बाहर निकाल पाएगा? 8. अगली सुबह सूरज की तेज रोशनी भी उनके डर को कम नहीं कर पाई। अमन और राहुल थके हारे शहर की भीड़ में विक्रमजीत को ढूंढने निकल पड़े। हर गली, हर नुक्कड़ पर उन्हें लग रहा था जैसे कोई उन्हें पीछे से देख रहा है। यार राहुल, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। नहीं यार, घबरा मत, देख कितनी भीड़ है यहाँ। नहीं यार, मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वो आत्माएं हमारे पीछे ही चल रही हूं। एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो किसी ने उनके कानों में फुसफुसाया हो। दोनों ठिठक गए, उनकी सांसें तेज हो गई। अमन, चल जल्दी से किसी से विक्रमजीत के बारे में पूछते हैं। भैया, क्या आप विक्रमजीत को जानते हैं? विक्रमजीत? उनको कौन नहीं जानता, वो तो पूरे शहर के मसीहा हैं। भूत प्रेत से परेशान हो क्या? तो बस उनका नाम लो। पर वो मिलेंगे कहाँ? हमें उनकी जरूरत है। अरे वो तो कहीं भी मिल जाते हैं, कभी मंदिर में, कभी किसी सुनसान गली में। लेकिन हाँ, उन्हें ढूंढना आसान नहीं है। वो खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। दोनों दोस्तों ने उस टपरी से 2 चाय ऑर्डर करी, लेकिन उनके मन में उम्मीद की एक किरण जाग उठी थी। विक्रमजीत, शायद वही उनकी आखिरी उम्मीद था। शाम हो चली थी। शहर की रंग बिरंगी रोशनी में भी अमन और राहुल को सुकून नहीं मिल रहा था। हर परछाई उन्हें डरा रही थी, हर आहट उन्हें चौंका रही थी। चल यार, अब ज्यादा सोच मत, कुछ खा लेते हैं। खाना आया, लेकिन दोनों दोस्तों के गले से कुछ नहीं उतर रहा था। उनके मन में बस एक ही ख्याल था, विक्रमजीत। क्या वो उन्हें इस मुसीबत से निकाल पाएगा? अचानक से रेस्टोरेंट की लाइट चली गई। राहुल, फिर से अंधेरा। शांत हो जा अमन, बस शायद एक पावर कट है और कुछ नहीं। लेकिन ये कोई मामूली पावर कट नहीं था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और फुसफुसाहटें अब और साफ सुनाई दे रही थी। तुम भाग नहीं सकते, हम तुम्हें हर जगह ढूंढने। अमन और राहुल को अब यकीन हो गया था, वो जो चाहे कर लें, कहीं भी चले जाएं, हवेली की आत्माएं उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। उनकी जिंदगी अब एक भयानक खेल में बदल चुकी थी, एक ऐसे खेल में जहां हार का मतलब था मौत। अचानक लाइट वापस आ गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अमन और राहुल के लिए यह बस एक और चेतावनी थी, एक चेतावनी कि वो आत्माएं उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। राहुल, हमें कुछ करना होगा। हाँ अमन, शांत रहे। कल सुबह सबसे पहले हम विक्रमजीत को ढूंढेंगे। उस दिन पूरी दोपहर वो गली गली घूमते रहे। थक हार कर जब शाम हुई तो वापस अपने लॉज लौट गए। उस रात नींद फिर उनसे कोसों दूर थी। हर आहट, हर परछाई उन्हें उस हवेली की याद दिला रही थी। खिड़की से आती हवा की हर सीटी में उन्हें वो फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। नहीं, प्लीज हमें छोड़ दो। अमन, हमें सो जा यार, कुछ नहीं होगा, डर मत, सपना है बस। राहुल अमन को समझा तो रहा था, लेकिन उस कमरे में फैली अजीब सी ठंड को वो खुद भी महसूस कर पा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके पास आ गई हो। उस हवेली से इतनी दूर लॉज के उस छोटे से कमरे में भी वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। उस रात उन्हें एहसास हो गया था कि वो उस हवेली के चुंगल से कभी नहीं बच सकते। वो आत्माएं उन्हें हर जगह ढूंढ लेंगे, उन्हें कभी चैन से नहीं रहने देंगी। सुबह हुई, लेकिन उनके लिए ये कोई नई शुरुआत नहीं थी। उनके चेहरों पर थकान और डर साफ झलक रहा था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले विक्रमजीत को ढूंढने एक बार फिर से निकल पड़े। हर गली, हर नुक्कड़ पर विक्रमजीत के बारे में पूछते रहे।
कुछ लोगों ने उन्हें अजीब नजरों से देखा तो कुछ ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन विक्रमजीत का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। यार अमन, अब क्या करें यार, हमें विक्रमजीत तो मिल ही नहीं रहा। मुझे नहीं पता यार, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा, वरना। अचानक वही पास में मौजूद एक बूढ़ा आदमी उनकी ओर आया। क्या तुम दोनों विक्रमजीत को ढूंढ रहे हो? मैं यहीं पास में खड़ा तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम विक्रमजीत को ढूंढ रहे हो, है ना? जी हाँ बाबा। क्या आप उन्हें जानते हैं? हमें उनकी सख्त जरूरत है। अगर आप कुछ बता सकते हैं हमें कि वो कहाँ मिलेंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। विक्रमजीत को ढूंढना इतना आसान नहीं है बच्चों, पर यकीन मानो वो खुद तुम्हारे पास आएगा जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन बाबा, हमें तो उसकी जरूरत सबसे ज्यादा अभी है। हम उस हवेली के साए हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। हवेली? कौन सी हवेली? वो जो शहर के बाहर जंगल के पास वाली हवेली है, वही। वो हवेली? वहां तो एक बहुत पुराना साया है बच्चों। साया? किसका साया बाबा? एक परिवार का, एक ऐसा परिवार जो सालों पहले उस हवेली में रहता था, लेकिन एक भयानक रात में वो सब गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ, बस उनकी आत्माएं वहां भटकती रहती हैं, किसी नए शिकार की तलाश में। तो क्या हम भी? तुम भाग्यशाली हो कि तुम बच निकले, लेकिन याद रखना, वो आत्माएं तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देंगी जब तक तुम उनकी मुक्ति का रास्ता नहीं ढूंढ लेते। लेकिन हम कैसे? ये लो, ये ताबीज तुम्हारी कुछ देर के लिए रक्षा करेगा, लेकिन असली मुक्ति तो विक्रमजीत ही दिला सकता है। उसे ढूंढो बच्चों, और जब वो तुम्हें मिले तो उससे कहना कि बूढ़े बाबा ने तुम्हें भेजा है। अमन और राहुल के हाथ में अब एक तावीज था और उनके दिल में एक नई उम्मीद। लेकिन क्या विक्रमजीत इन्हें इस भयानक हवेली के चुंगल से छुड़ा पाएगा? क्या वो उन आत्माओं को शांति दे पाएगा? ये सवाल उनके मन में कौंध रहा था। एक बार फिर से दिन ढल गया, लेकिन विक्रमजीत का कोई अता पता नहीं था। अमन और राहुल थके हारे मायूस वापस उस हवेली की ओर लौट रहे थे जिसे वो छोड़कर भागे थे। आखिर उस लॉज में रहते भी तो कब तक? लौटकर तो उन्हें वापस वहीं आना था। क्या करे राहुल, विक्रमजीत तो मिला नहीं, अब कहाँ जाएंगे?